तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु रंधावा के बारे में। तो गुरु रंधावा के एक सॉन्ग के कंट्रोवर्शियल लिरिक्स की वजह से ही माइट गेट इनटू सम बिग ट्रबल। जहां गाइस एक लुधियाना कोर्ट की तरफ से उनको समन भी चला गया। ऑलरेडी फ्यू डेज अगो मैंने आप लोग को उनके अजुल म्यूजिक वीडियो से रिलेटेड कंट्रोवर्सी के बारे में बताया था, बट नाउ उनके सिरा म्यूजिक वीडियो को लेकर थिंग्स हैव गॉन लीगल। जिन्होंने कंप्लेंट फाइल किया उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि गुरु रंधावा के सॉन्ग में एक जगह कुछ ऐसे लाइंस है कि हम लोग जट के बेटे हैं और हम लोग को फीम पैदा होने पे पहला फूड मिला था। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये लिरिक्स ड्रग कल्चर को प्रमोट करता है एंड इट आल्सो डिफेम्स द जाट कम्युनिटी। तो कोर्ट के तरफ से गुरु रंधावा को एक समन चला गया है कि उन्हें या तो अपीयर करना होगा इन पर्सन या थ्रू अ काउंसिल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेंट। जिन्होंने कंप्लेंट फाइल किया उन्होंने बताया कि ये करने से पहले हम लोग लीगल नोटिस लिखे थे उनको, ये सॉन्ग को हटा दो या फिर क्लैरिफिकेशन दो, बट क्योंकि ये मैटर अनरिजॉल्व्ड रहा था तब हमें कोर्ट आना पड़ा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आरसीबी के बारे में। तो आरसीबी की तरफ से फर्स्ट पोस्ट आया आफ्टर द स्टैम्पीड केस। यस गाइस, इस साल जब आरसीबी जीते थे विक्ट्री परेड के दौरान क्या हुआ था एवरीवन रिमेंबर्स इट। 10+ फैंस लॉस्ट देयर लाइव्स एंड 50 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे स्टैम्पीड में। वेल 3 महीनों तक आरसीबी के पेज में कोई भी पोस्ट नहीं आया था, बट फाइनली उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा कि हम लोग का ये साइलेंस एब्सेंस नहीं था, इट वाज ग्रीफ। जून 4th चेंज्ड एवरीथिंग, दैट डे ब्रोक आवर हार्ट्स एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वी हैव बिल्ट समथिंग मोर देन जस्ट अ रिस्पांस, समथिंग वी ट्रूली बिलीव इन। एंड ऐसे ही आरसीबी केयर्स केम इनटू लाइफ। हम लोग ये स्पेस में रिटर्न कर रहे हैं नॉट विद सेलिब्रेशन बट विद केयर, आपके साथ खड़े रहने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। आरसीबी केयर्स के बारे में मोर डिटेल्स विल कम आउट सून। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले चैट जीपीटी के खिलाफ ह्यूज एलिगेशंस के बारे में। तो गाइस एक टीनेजर के पेरेंट्स ने चैट जीपीटी के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया, एलिजिंग कि ये एआई मॉडल ने उनके 16 साल के बेटे को हेल्प किया था खुद की लेने में। लॉसूट में ये पेरेंट्स क्लेम किए कि महीनों से हमारा बेटा चैट जीपीटी टॉपिक पर डिस्कशंस करते हुए आ रहा था एंड चैट जीपीटी उनके ये थॉट्स को वैलिडेट किया एंड इवन हेल्प्ड हिम ड्राफ्ट नोट। तो ये लॉसूट के बाद ओपन एआई कंपनी की तरफ से एक रिस्पांस आया। उन्होंने कहा कि वो अपने प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी में अपडेट लाएंगे टू बेटर रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट वेज जब लोग अपना मेंटल डिस्ट्रेस को एक्सप्रेस करते हैं। फर्दर ओपन एआई प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसे कंट्रोल्स को रोल आउट करने का जिससे कि पेरेंट्स डिटरमिन कर सकते हैं कि उनके बच्चे चैट जीपीटी किस टॉपिक पर बात कर सकते हैं एंड किस पर नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्लास 9 स्टूडेंट के शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस कर्नाटका से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि एक क्लास 9 की स्टूडेंट स्कूल वॉशरूम के अंदर एक बच्चे को जन्म दी विदाउट एनीवन नोइंग। जी हां, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ये जो 17 साल की गर्ल थी क्लास 9 स्टूडेंट, वो अपने टर्म को कंप्लीट करके बेबी को डिलीवर की एंड किसी भी स्टाफ ने कुछ भी नोटिस नहीं किया था एंड इसीलिए ये स्कूल के प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, साइंस टीचर एंड फिजिकल टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बारे में। तो गाइस एक कोलकाता की वुमेन क्लेम की कि जब रिपेयर शॉप में जाकर वो अपने मोबाइल को ठीक कराने के लिए दी थी, उसके बाद उनके प्राइवेट वीडियोस लीक कर दिए गए थे। सिंस देन उन्होंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेंजर्स उनके इंस्टाग्राम में आकर उनको डीएम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स भी उनसे बात करना बंद कर दिए हैं, वो अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दिए, नंबर चेंज कर दिए एंड वो कंप्लीटली कट ऑफ कर चुकी है खुद को फ्रॉम द वर्ल्ड। वो अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए कही, ऐसा लगता है कि मेरा पूरा लाइफ कोलैप्स कर गया, मैं अपने रूम से भी बाहर नहीं जाती हूँ एंड आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग माय फोन, मेरा ट्रस्ट, प्राइवेसी एंड रेप्यूटेशन हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो एक पर्सन जब उनको रेकमेंड किए कि उस पर्सन के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करो, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी साइबर पुलिस में कंप्लेंट फाइल की है, बट लगता है कि अभी तक कुछ प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। तो प्लीज बीवेयर ऑफ दीज थिंग्स, आप अपने फोन को किसी को भी देते हो तो ध्यान रखना, योर डेटा माइट बी एट रिस्क। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फेक आईपीएस ऑफिसर के बारे में। तो गाइस ये पर्सन फेक वर्दी पहनकर प्रिटेंड कर रहे थे टू बी एन आईजी। सीरियसली भाई, आप उनका ये गाड़ी देख लो, बाहर से एकदम ऑफिशियल लगेगा, 3 स्टार्स लगा हुआ है, सायरन लगा हुआ है, सब कुछ। बट जब पुलिस ने ध्यान से इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ही इज अ स्कैमर, फेक आईपीएस ऑफिसर है वो। बेसिकली पुलिस ने बताया कि उनको एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक व्हीकल है ब्लू बीकन के साथ, वो हाई स्पीड में अप्रोच कर रहा है एंड समथिंग इज सस्पिशियस। तो पुलिस गाड़ी को रोककर थोड़ा सा चेकिंग वगैरह स्टार्ट की एंड जैसे ही क्वेश्चनिंग हुआ उस पर्सन का, दैट पर्सन वाज अरेस्टेड। एंड गाड़ी तो छोड़ो, उसके अंदर उनको एयर पिस्टल, एयर रिवॉल्वर, एयर राइफल्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, पता नहीं क्या क्या मिला एंड
एवरीथिंग वाज सीज्ड। वहां के एसएचओ ने बताया कि ये जो फेक आईपीएस ऑफिसर बन रहे थे वो अपने यूनिफॉर्म को गलत तरीके से यूज करते थे अपने इन्फ्लुएंस को असर्ट करने के लिए। यूज दैट टू अवॉइड टोल टैक्सेस एंड इवेड चेक पॉइंट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल रील के बारे में विच क्रिएटेड अ पॉजिटिव इंपैक्ट। तो गाइस एक कनेडियन मैन जो कि बेंगलुरु में है वो वहां से एक फुटपाथ का एक्सपीरियंस शेयर किए थे जहां पर वो दिखाए कि कितना खराब कंडीशन है वो फुटपाथ का एंड बिल्कुल भी उसे मेंटेन करके नहीं रखा गया। जैसे ये वीडियो वायरल गया एंड कुछ वॉलंटियर्स तक ये पहुंचा वो ये मैटर को अपने हाथ में लिया एंड पूरे तरीके से रिस्टोर कर दिया वो फुटपाथ को। आप ये क्लिप में देख सकते हो एग्जैक्टली उन्होंने किया क्या। Going to walk on a footpath from Damlur to Indranagar, something which was not possible for the last 20 years. Crossing this road was extremely dangerous. We had this guy Caleb who made this video on walking on Indian footpaths to see how bad it was. Just see the footage. Poor guy had to walk over garbage. He had to do parkour and all sorts of gymnastics. Action time. So we have team BBMP and volunteers doing their bit to reclaim this pathway. It's time for the inauguration. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फूड डिलीवरी मैन और एक कस्टमर के वायरल लव स्टोरी के बारे में। तो गाइस चाइना से वाला स्टोरी आ रहा है कि जब एक फूड डिलीवरी मैन खाना डिलीवर करने गए थे एक टीचर को, दे फेल इन लव एंड नाउ दे आर मैरिड। बेसिकली एलिवेटर में ये लोग दोनों फॉर द फर्स्ट टाइम मिले थे जब वो खाना पहुंचाने गए थे। एंड क्योंकि ये चाइनीज मैन फर्स्ट टाइम एक फॉरेनर से मिल रहे थे, उनको ठीक से इंग्लिश आता नहीं था तो वो बोल दिए थे हेलो आई लव यू। तो टीचर भी उनको क्यूटली रिप्लाई कर दी थी बाय सेइंग आई लव यू। जिसके बाद फूड डिलीवरी ऐप में वो चैट करना स्टार्ट कर दिया एंड चैट करते करते सोशल मीडिया एक्सचेंज हुआ। दे स्टार्टेड टू टॉक मोर, इवेंचुअली दे फेल इन लव एंड विद इन फ्यू मंथ्स नाउ दे हैव बीन मैरिड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के बहुत ही होलसम स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक यूट्यूबर अपना स्पेशल स्किल को यूज करके एक पर्सन के फाइनल विश को कंप्लीट किया। जहां गाइस एक यूट्यूबर है रेन बोल्ट, वो जियो गेसर गेम के प्रो है एंड इनका एक बहुत ही स्पेशल स्किल है कि वो गूगल मैप्स के थ्रू कुछ जगह का फोटोज देखकर उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो। रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जहां पर वो बताया कि उनके एक फैन की तरफ से मैसेज आया था जहां पर शी सेड कि बैक इन 1983 उनके जो ग्रैंडफादर थे ही हैड पास्ड अवे एंड उनके एशेस को हम लोग एक डेजर्ट में स्पेशल तरीके से स्प्रेड किए थे बाय सीमेंटिंग हिज फेवरेट बोलिंग बॉल ओवर देयर। नाउ इस साल उनकी वाइफ मेरी ग्रैंड मदर ऑल्सो पास्ड अवे एंड उनका फाइनल विश यही था कि उनके हस्बैंड का जहां पर एशेस स्प्रेड किया गया था इन दैट डेजर्ट, उस सेम लोकेशन में उनका भी एशेस स्प्रेड होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 40 साल पहले हम लोग वो जगह में गए थे एंड नो वन कैन फाइंड दैट एग्जैक्ट लोकेशन इन द डेजर्ट। उन्होंने कुछ फोटोज शेयर किया था ऑफ दैट मेमोरियल एंड गेस व्हाट, रेन बोल्ट ये फोटोज के थ्रू एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, वो एग्जैक्ट लोकेशन फैमिली को भेज दिए एंड जब वो फैमिली वहां पर गए दे फाउंड द लोकेशन। रेन बोल्ट वाज एब्सोल्युटली राइट, वो बहुत बड़ा हेल्प किया इन कंप्लीटिंग ग्रैंड मदर्स फाइनल विश। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।